अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथ में हमने एक न्यूज़ की कटिंग जोड़ी हुई है। ये जो बहन है, इनका नाम है रोशन जव्वाद शेख। रोशन जव्वाद शेख ये वो लड़की है जिसके हिम्मत को हम सलाम करते हैं। ये वो लड़की है जब ये कॉलेज की तालीम हासिल कर रही थी, उसी वक्त में जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन के ऊपर एक ऐसा हादसा पेश आया कि लोकल ट्रेन से गिरकर इनके जो दोनों पैर है, इन्होंने वो दोनों पैर खो दिए। लेकिन काबिल तारीफ़ बात यह है कि इन्होंने अपने आज़्म को, अपने हिम्मत को, अपने इस्तिक़लाल को नहीं खोया, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ, पूरे आज़्म व इस्तिक़लाल के साथ उन्होंने अपने तालीम के सफ़र को जारी रखा। 12th का एग्ज़ाम दिया, जिसके अंदर माशाअल्लाह साइंस से अच्छे खासे उनको नंबर मिले। उसके बाद उन्होंने जो नीट का एग्ज़ाम था वो पास कर लिया। वो पास करने के बाद उनको फ्री सीट मिल गई MBBS के लिए। MBBS के लिए जब ये एडमिशन के लिए कॉलेज में पहुंची तो कॉलेज का जो मैनेजमेंट था, उन्होंने ये कहा कि एक ऐसी माजूर लड़की, उसको हम कैसे हमारे यहाँ पर एडमिशन दे सकते हैं, वो कैसे आएंगी, कैसे तालीम हासिल करेगी। लेकिन रोशन जव्वाद शेख, उन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा। कोर्ट के अंदर उन्होंने इस केस को लड़ा और कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि बिल्कुल जब वो कोर्ट तक आ सकती है तो कॉलेज में आने में क्या प्रॉब्लम है। और फिर उनके तालीम का सिलसिला जारी रहा। हम इस सिलसिले में उस इलाके के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जिनके नाम इसके अंदर लिखे हुए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे अमीन पटेल साहब है, जैसे किरीट सोमैया साहब है। पता चला कि किरीट सोमैया साहब ने जो है इस बच्ची के दोनों पैरों का ऑपरेशन करा के जो आर्टिफिशियल जो लेग्स होते हैं वो उन्होंने उसका इंतज़ाम करा कर दिया। ऐसे ही अमीन पटेल साहब ने जो पूरा एजुकेशन था उसकी ज़िम्मेदारी ली और उसके अखराजात वग़ैरह अपनी तरफ से बर्दाश्त किए। हम उन दोनों का भी इस सिलसिले में शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन साथ में रोशन जव्वाद शेख की हिम्मत और अज़्म को सलाम करते हैं कि MBBS होने के बाद वो ये भी सोच सकती थी, बस अब तो मैं डॉक्टर बन गई हूँ और माशाल्लाह अब तो किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपना एक क्लिनिक बना के बैठ जा सकती हूँ। लेकिन वाकई में भी उन्होंने अपने आज़्म व इस्तिक़लाल को जारी रखा और आगे MD की पढ़ाई पूरी की। MD की जो पढ़ाई उन्होंने पूरी की, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मास्टर ऑफ डॉक्टर्स बन चुकी है। तो हमारी दुआएं हैं उनके साथ में। अल्लाह तबारक व तआला रोशन जव्वाद शेख को दीन दूनी रात चौगनी तरक्कियात से नवाजे। ऐसे ही उनके वालिदैन के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है, हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला बेइंतहा कबूल फरमाए। अब मैं आखिर में हमारे कौम की वो बहन बेटियाँ जो अपने आप को एक खिलौना बना लेती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक मुफ्ती साहब है और अहमदनगर ज़िले के रहने वाले हैं, एक गांव के वहाँ के। तो वो एक ग्रुप में मेरे साथ में हैं। उन्होंने पिछले दिनों 2 ऐसे मुसलमान लड़कियों के वीडियोस उस ग्रुप के अंदर डाले, जिसके अंदर मुसलमान लड़की है, बुर्का पोश है और वो होटल के कमरे के अंदर किसी गैर के मर्द के साथ में है। उससे जब पूछा गया उस लड़की से, तो पता ये चला कि वो लड़की जो है हालात का मुकाबला नहीं कर पाई और इस तरीक़े से जो है वो इस दलदल के अंदर चली गई। फिर दूसरी एक लड़की को पकड़ा गया जो बाइक के ऊपर बैठकर गैर के मर्द के साथ में कहीं पे जा रही थी, अपने इस्मत और अपने इफ़्फ़त का सौदा करके। उससे भी पूछा गया तो एक्चुअल में एक तरफ तो वो लड़कियां होती है जो अपने जिस्म का खिलवाड़ करती है, एक तरफ तो वो लड़कियां होती है जो अपने जिस्म को यानी अपने आप को इतना बेकीमत बना लेती है, उससे ज़्यादा महंगे तो कांदे बटाटे मिलते हैं मार्केट के अंदर, उससे भी ज़्यादा बेकीमत। तो ये 2 टाइप की लड़कियों की हमने आपको कहानी सुनाई। एक तरफ तो वो है जिसको अपनी कीमत पता थी कि मैं चाहूँ, बावजूद पैर ना होने के उसने MBBS पास किया, उसने MD का एग्ज़ाम पास किया और आज पूरी दुनिया में अपने अपने माँ बाप के नाम को रोशन किया। और दूसरी तरफ वो है जो कांदे बटाटे से भी ज़्यादा सस्ते हैं, जिनको ख़ुद की ही कीमत पता नहीं है, खुद की हम कौन हैं, हमारा मकाम क्या है। तो देखो, अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। आप क्या है, आपकी कीमत क्या है,
आपका वैल्यूएशन क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम लोग जब सिम्बायोसिस कॉलेज में इंग्लिश लर्निंग के लिए जाते थे, हमारी टीचर ने एक दिन पूछा हम लोगों से कि बोले तुम लोग बताओ मुझे कि सबसे ज़्यादा तुम लोग किससे मोहब्बत करते हो, सबसे ज़्यादा तुम लोग किससे मोहब्बत करते हो। तो हमारे जो लाइन से जब वो पूछने लगे तो किसी ने कहा आई लव माई पपी, मैं अपने कुत्ते के बच्चे से प्यार करता हूँ क्योंकि वही हमारे घर के अंदर है। आई लव माई बाइक बिकॉज इट्स वेरी 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 क्लोज विथ माई हार्ट, वो मेरे बहुत दिल के करीब है और मैं अपनी बाइक को ही सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। किसी ने कहा आई लव माई कार बिकॉज इट्स माई ग्रैंड फादर्स गिफ्ट फॉर मी, वो मेरे दादा ने मुझे गिफ्ट के तौर पर दी थी। मतलब हर एक अपने अपने तौर पे कहने लगा। तो हमारी टीचर ने कहा कि तुम लोग सब झूठे हो, इसलिए कि तुम किसी को भी नहीं चाहते हो, ना तुम तुम्हारी कार को चाहते हो, ना तुम तुम्हारे पपी को चाहते हो, ना तुम तुम्हारी बाइक को चाहते हो। बोले क्यों? बोले इसलिए कि सबसे पहले जो है तुम अपने आप से मोहब्बत करना सीखो। एवरीवन शुड बी लव योर ओन सेल्फ। तुम सबसे पहले अपने आप को, अपने खुद से मोहब्बत करना सीखो, अपने आप से करो मोहब्बत, अपने आप से अपना ख्याल रखना सीखो, अपनी कीमत को पहचानो कि मैं क्या काबिलियत अपने अंदर पैदा कर सकता हूँ, तब जाके तुम दूसरों से मोहब्बत कर सकते। जब तुम अपने आप से ही मोहब्बत नहीं करते हो, तुमको अपनी खुद की ही कीमत पता नहीं है, तो क्या तुम किसी अपने कुत्ते के बच्चे से और अपनी बाइक से और अपनी कार से मोहब्बत करोगे? तो ये जो जवाब है ये हम सब के लिए है, हम सब के लिए, कि अपनी कीमत को पहचानो, अपनी कीमत को। जब इंसान अपनी कदर व कीमत को पहचानेगा, मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर वो दुनिया के अंदर दूसरों की कीमत को भी पहचान सकता है। तो इसके लिए जो रोशन जहाँ जवाद शेख है, उन्होंने अपनी कीमत को पहचाना कि मेरे पैर अगर चले गए तो क्या हो गया, फिर भी मैं दुनिया में एक तारीख़ लिख सकती हूँ। तो उन्होंने एक तारीख़ लिख दी। और वो लड़कियाँ जो लॉज के कमरे में गैर के साथ में मिली और बाइक के ऊपर जा रही थी, ये वो थी जिनको खुद की ही कीमत पता नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपने आप को कांदे और बटाटे से भी ज़्यादा हल्का बना के रख दिया था कि कोई भी उनको जो है आधा किलो पाव सेर जिसको जितना चाहिए उतना ख़रीद के ले जा रहा था। अल्लाह हिफाजत फरमाई। और हम तमाम के अंदर हौसला, आज़्म, हिम्मत और अल्लाह की ज़ात पे 100% यकीन के साथ और भरोसे के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।